एवरीवन, आज मैं हूं ध्रुव शर्मा और आप लोग हैं इफ ओनली द न्यू पॉडकास्ट, द नंबर 1 पॉडकास्ट। Under hypnosis, you'll believe anything and act accordingly. Concentrate towards me. कर रहा हूँ बिल्कुल नंबर 1 पॉडकास्ट बोलो, एम्ब्रेस इट। घंटा बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा। नंबर 1 मैं बोलता हूँ। शक्ल देखिए और नंबर 1। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नंबर मेरे 1 नहीं साथ बोलना, नंबर 1 नहीं बोलना प्लीज। नंबर 1 बोलना है सात्विक, एम्ब्रेस इट। जब तक तू नंबर 1 नहीं बोलेगा अपने आप को बनेगा कैसे नंबर 1? जी हाँ, विवेक बिंद्रा। So welcome everyone, आज मैं हूं ध्रुव शर्मा और मेरे साथ है सात्विक अरोड़ा। वेलकम टू इफ ओनली द न्यू पॉडकास्ट, द नंबर 1 पॉडकास्ट इन इंडिया स्पेशली। तो अब हम बात करेंगे कि ये पॉडकास्ट क्या है। मतलब आप आए हो हमारी वीडियो पे, आप इंट्रो देख रहे हो कि ये पॉडकास्ट क्या है। तो अब आप बोल रहे थे, शायद आप कुछ बोल लें प्लीज, कुछ बक लें। ओके, तो पॉडकास्ट ये स्टार्ट करने का पीछे मेन मोटिव मेरा है कि आप लोग भी खुद सोचो, एक हम जैसे टीनेजर्स एक पॉडकास्ट कोई क्यों स्टार्ट करना चाहेगा? हम जैसे टीन में जो भी एज में हैं हम लोग क्या है यार? ओके सॉरी, बाय द वे सबको बता दें हमारी एज क्या है। आई मीन 12th स्टैंडर्ड और तू भी 12th स्टैंडर्ड में है, तो एज गैस कर लो। मैं अपनी एज नहीं बता रहा। ओके, वो थोड़ा सा कैब्रिश है। ठीक है, तो अब ये पॉडकास्ट क्या है में ये है कि हम इस पॉडकास्ट में क्या करेंगे कि एक रेलेवेंट टॉपिक पिक करेंगे जो कि बहुत रिलेटेबल होगा आप सबसे। और उसमें क्या होगा कि हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे। हम लोग अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, एक ओपन माइंडेड व्यूज़ थॉट्स रखेंगे जो उस टॉपिक पे होंगे। और एंड में अगर हम आ पाए तो हम एक कंस्ट्रक्टिव कलेक्टिव और एक कलेक्टिव डिसीजन पे आएंगे कि ये टॉपिक की इस चीज़ का ये सोल्यूशन है। अगर हम आ पाए, दिस इज नॉट ए श्योरिटी। डिस्कशन में ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक सोल्यूशन निकले। हम अपने अपने टीनेजर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और हम दोनों एक दूसरे के अपने अपने पॉइंट्स लोगों के सामने रख रहे हैं। लिटरली बिल्कुल अनकवर्ड पॉइंट्स, मतलब हम कुछ भी इसमें छुपाने वाला नहीं है। इसकी एज 18 है शायद। नहीं 17 बीच में हूँ मैं, गेस कर लो बस, चल छोड़। या अच्छा, तो अब द क्वेश्चन इज कि अगर आप हमारी पॉडकास्ट देख रहे हैं तो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। ओके, अगर एक्सपेक्टेशंस का देखा जाए तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम लोग जो इस पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों को कभी दिमाग में ख्याल आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि ओके मैंने 5th करी, 6th करी, 7th करी, 8th करी, 9th करी, 10th में आप लोगों ने कोई फील्ड अपनी सिलेक्ट कर ली, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 70% से ज़्यादा बच्चे, अब ये मत बोलना कि ये पूरा मेरे को अच्छे से पता नहीं है कितने परसेंट, बट मैं सोचता हूँ कि 70% ऑफ बच्चे जितने भी हैं उन लोगों को मतलब फील्ड ऑफ चॉइस ऑप्शन नहीं दिया जाता कि आप लोग क्या सिलेक्ट करना चाहते हो। इंजीनियरिंग या फिर नॉन मेडिकल मान लो, मेडिकल मान लो, बिजनेस स्टडीज़ और वगैरह वगैरह। ओके, तो इसमें आप लोग के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मैं वो क्यों नहीं कर पाया, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को समझाना चाहता हूँ कि मैं सच्ची में ये दूसरी फील्ड ऑफ पैशन करना चाहता हूँ मेडिकल के अलावा या फिर नॉन मेडिकल के अलावा। तो बेसिकली ये चीज़ है। देखो, पेरेंट्स को भी आपके लिए फियर रहता है कि आप लोग ये करोगे तो आप लोग कहीं डूब गए और या फिर फेल हो गए इस चीज़ में तो क्या होगा। इस चीज़ के बारे में हम अपने अगले एपिसोड में बात करेंगे इंट्रो के बाद। हाँ एग्जैक्टली। अब एक्सपेक्टेशंस में ये होता है कि जब भी हम पॉडकास्ट सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता है या तो बिजनेस के रिलेटेड होगा कि इसमें ऐसे इन्वेस्ट करें, इसमें ऐसे इन्वेस्ट करें। आपकी लाइट चली गई बट कोई बात नहीं। इसमें ऐसे इन्वेस्ट करें, इसमें ऐसे इन्वेस्ट करें। या पॉडकास्ट से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत फेमस लोग आके हमें मोटिवेशन देंगे। मेरे को लगता है वो सब कुछ एक टेम्परेरी मोटिवेशन है। जब तक तुम वीडियो देख रहे हो, तुम्हें वीडियो के बाद 1 दिन मोटिवेशन रहेगी, 2 दिन मोटिवेशन रहेगी। आप हमें डराने की कोशिश मत करें प्लीज़। ठीक है, 1 दिन मोटिवेशन रहेगी, 2 दिन मोटिवेशन रहेगी, पर वॉट वी वॉन्ट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। देखिए, मोटिवेशन जैसा आपको शायद ही कुछ हम हमारे चैनल पे मिले, बट ऑल यू विल गेट इज, नहीं ऐसा नहीं बोला। ओके, मैं वहाँ पर थोड़ा मतलब हम लोग ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट सोल्यूशन के साथ आएंगे ही आएंगे। हम लोग बस 2 बंदे जो अपने अपने ओपन माइंडेड बातें रख रहे हैं आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने लिटरली। मतलब और जो हमको लगती है वो सही चीज़ है। जो ये टॉपिक है, जो हम टॉपिक्स उठाएंगे वो बहुत रिलेटेबल होंगे, बहुत रेलिवेंट होंगे आपकी लाइफ्स को लेके। तो ये क्या खा रहा है यार, बहुत रेलिवेंट होंगे आपकी लाइफ्स को लेके।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि मतलब आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि ये पॉडकास्ट एक नॉर्मल जो हर पॉडकास्ट होती है वैसी है, क्योंकि ये एक ऑडियंस जो है इस पॉडकास्ट की, जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, इसकी ऑडियंस एक जनरलाइज्ड ऑडियंस नहीं है। यूजुअली हर मोटिवेशनल पॉडकास्ट कोई भी देख सकता है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, कॉलेज स्टूडेंट, अगर एक बिजनेसमैन भी अगर वो भी एक मोटिवेशनल पॉडकास्ट देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, उसे एक मोटिवेशनल मिलेगी। पर जो हमारी पॉडकास्ट हैं वो ऑडियंस जनरलाइज नहीं होंगी, वो बेसिकली हमारे एज के बच्चे, जैसे यूथ हो गया, मैं अपनी एज फिर से नहीं बताऊंगा हमारे एज के बच्चे या हमसे थोड़े से छोटे या हमसे थोड़े से बड़े, मे भी पॉसिबल हमसे बड़ों को हमारी बातें, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनको हमारी बातें बहुत रेलिवेंट लगे, उनको रिलेटेबल लगे, उनको लगे कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं। तो आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा, मेरे को लगता है आपको अच्छा लगेगा। और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि कुछ वीडियोस होंगी जो कि आप अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं। प्रोबेबली उनको हमारी बातें सुन के, मैं पक्का नहीं बता रहा, पर हो सकता है कि उनके सोल जैसे इनलाइटन हो जाएं और वो कहें हाँ यार हम क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी गलती थी हमारी ज़िंदगी, बेटा तूने जो करना है वो कर। पॉसिबिलिटी है, देखो पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पर कोई मेरे को लगता है मेरे को लगता है कि मैं आपको 100% मैं अपना दूंगा कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, कुछ भी है, ये भी हम आगे बात करेंगे, तो आप उन्हें कैसे मनाएं, बेसिकली ये टॉपिक्स भी हम वो करेंगे। आजकल यूथ में, जैसे अभी आप ध्रुव ने बोला कि यूथ में बेसिकली ये हो रहा है कि आपको चॉइस ही नहीं मिल रही आपके करियर की, आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं बेटा ये कर ले, फिर जब आपसे वो नहीं होगा तो पेरेंट्स आपको डांटेंगे, और होगा ये कि जो चीज़ आप नहीं करना चाहते थे वो आपसे नहीं हुई, और इसीलिए आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जबकि उल्टा आपको डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए, यू शुड बी कूल कि मैंने तो करना ही नहीं था, इनके कारण हुआ नहीं, पर हम उल्टा लेके इसको डिप्रेशन में ले जाते हैं। या हम और भी बहुत चीज़ों के बारे में बात करना चाहेंगे जो मतलब इस सोसाइटी में नहीं चलती, स्पेशली इंडिया में। हम होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, हम लोग कैसे आप अपने कैरियर्स के वाइज डिसीजन ले सकते हैं। एज ए टीन आप लोग कैसे मतलब थोड़े थोड़े वो छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, वो बेबी स्टेप्स। आप लोग अपने मतलब ब्रेकअप से कैसे डील कर सकते हैं, हालांकि ये यहाँ पर प्ले बॉय रह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी भाई, मैं आज तक एक रिलेशनशिप में नहीं रहा, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। ये वही कहेगा हर लड़की मुझे भाई क्यों बुलाती है, मुझे क्या बताओ। अब इसके बारे में आप में से कुछ देख रहे हो तो पॉडकास्ट बना सिखाएंगे। हाँ हमें खुद आता नहीं है। ओके अच्छा ठीक है, तो अब मैं एक बात कहूँ कि मेरा इसके पीछे मोटिव क्या, अगर कोई मेरे से पूछे कि आप ये क्यों बना रहे हो, आपको कुछ मिल तो रहा नहीं। देखो हमारी लाइफ बहुत बिजी है, पर हम फिर भी ये कर रहे हैं। बहुत बिजी तो नहीं, मतलब वी हैव थिंग्स, हम बहुत मजे कर सकते हैं, पर इतना भी ऐसे नहीं है कि बहुत बिजी बिजनेस। हाँ पर हम और कुछ कर सकते हैं, पर इसके पीछे एक मोटिव मेन ये है कि मेरे को लगता है कि हर कोई आपको ये बोलता है कि थोड़ा यूनिक हो जाओ, एक्सेल कर जाओगे लाइफ में। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि ये देख इसने कुछ अलग किया इसलिए चल गया, हर कोई ये बोलता है। पर जब अपने फैमिली की बात आती है या अपने बच्चे की बात आती है या हम खुद की बात आती है, तो हमें कुछ अलग नहीं करने दिया जाता। जो सब कर रहे हैं वही बस, बेटा अब ये आपने 10th कर लिया, अब आप ये कर लो, अब ये कर लो, एक टाइमलाइन सेट है। एक और यहाँ पर फिर बट एक और यहाँ पर एक्सेप्शन भी आ जाती है जो मैंने सुनी है, ठीक है, कि अगर आप लोग कुछ अलग करना चाहते हो, पेरेंट्स फिर आपको ऐसे भी बच्चों का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिन्होंने 2 चीज़ें साथ में चलाई, जैसे अपना पैशन भी अलग से चलाया और दूसरी चीज़ भी करी। वो भी बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग उसमें कुछ बोल नहीं सकते आगे से, क्योंकि वो चीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि बात ये है कि अच्छा लेट्स से कि वी हैव अ डॉक्टर हु इज आल्सो अ डांसर, ठीक है, बहुत ऐसे केसेस हैं इंडिया में जो आजकल चल रहे हैं। बट आप ये देखिए, अगर वो इतना फेमस बंदा है, मतलब कि अगर वो कोई फेमस है और डॉक्टर भी है और डांसर भी है, अगर वो सिर्फ डांस स्टार्टिंग से करता तो पॉसिबली वो इस वक्त जिस लेवल पे है उससे बहुत बड़े लेवल पे होता। और अगर वो डांस ना करके सिर्फ डॉक्टर करता तो पॉसिबली वो अब तक एक बहुत अच्छा डॉक्टर होता, बहुत रेनाउंड डॉक्टर होता। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि वो डिप्रेशन में भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी, कुछ भी पॉसिबल है। पर मतलब वो तो है ही एग्जैक्टली। पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि समवन सेज यू कि हाँ बेटा ये भी तो दोनों काम कर रहा है, पर ये दोनों काम कर रहा है, पर अगर ये इतने एफिशिएंसी से दोनों काम कर पा रहा है, उतनी ही एफिशिएंसी एक काम में लगाए तो वो बहुत ज्यादा आगे जाएगा। इसीलिए और दिस इज आल्सो एन आर्गुमेंट टू दिस कि अगर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा इसने तो दोनों काम किए हैं, तो यू कैन से दिस कि
हाँ किए हैं, इतने अच्छे से किए हैं, पर अगर वो एक जगह वो काम अपना एफर्ट लगाता तो आप खुद सोचो कितना अच्छा होता। ट्रू ट्रू। तो मैं एक चीज एंड में, मतलब हमारे पास टाइम कम रह गया, हम अगले एपिसोड बिल्कुल टाइम नहीं कम रह गया है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? दिस इज अ पॉडकास्ट नॉट अ टीवी शो, तो 10-15 मिनट चलेगा। देखो मैं एंड में आप लोगों की लाइफ में ये नहीं चाहता कि आप लोग ऐसे टीन में डिसीजंस लो या फिर अपनी लाइफ के किसी भी पॉइंट पे डिसीजन लो और आज से 80 साल बाद या फिर जब आप बूढ़े हो जाओ तब सोचो एक व्हील चेयर पे बैठ के सनराइज को देखते हो, चाय पीते हो, काश वो कर लिया होता। नहीं, जैसे हाँ, मतलब बिल्कुल। 3 इडियट्स में भी यही चीज सच कही थी, तभी आप लोगों को इतनी पसंद है कि काश अच्छा, एक गाड़ी बात गेट बताऊं, पे मैंने खड़ी थी, आज वही तक- वाला डायलॉग। एक बात बताऊं, मैंने आज तक 3 इडियट्स पूरी नहीं देखी, 1 गो में आधे पार्ट्स में देखी है। सही बात है, मतलब नहीं मैंने नहीं उसका देखी हर एक पूरी, part बहुत level फेमस है वाला पर मैंने फिर भी नहीं देखी। अच्छा मैं ये कह रहा था कि मोटिव के अंदर हम, मतलब मेरा एक और मोटिव ये है कि अगर जो हम बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये 100% सही होंगी, पर मेरा मोटिव ये है कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं और आप उसे सीरियसली लो, उसको एनालाइज करो, देखो कि वो चीज़ सही है या नहीं, और उसे इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, तो पॉसिबल है कि आप अपनी लाइफ को एक बेटर पाथ पे लेके जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो, बहुत बुरा सोचते हो कि Yeah. हर वक्त नेगेटिव ही सोचते हो, तो पॉसिबली अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनोगे और उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका जो माइंड है वो हो सकता है कि ऑप्टिमिज्म की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। मतलब वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, हमारी जॉब है आपको सिर्फ बताना, सब आपको आपके देखना है कि mindset पे हाँ, depend करता है। बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हम बोल रहे हैं It's उसे all in the एनालाइज करना। brain. हाँ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एनालाइज करना जो हम बोल रहे हैं वो उसमें कितना सही है, उसमें से अपना आपको जो सही लग रहा है वो ढूंढ के इम्प्लीमेंट करना। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हम पूरा सही नहीं बोलेंगे पॉसिबली, क्या कोई भी ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है कि हम लोग दो बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस टीनेजर्स हैं, हम लोगों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सब चीज बहुत पता है, average हम हैं लोगों हम, में कोई बहुत भी average फॉल्ट्स हैं। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग या फिर ना ही हम लोग टॉपर हैं, वैसे हमारे यहाँ पर सामने बैठे टॉपर रहे। प्लीज कुछ भी नहीं है ऐसा। बहुत सारे, सब में अलग अलग फॉल्ट्स हैं, सब लोगों में होते हैं, उससे कोई डरने की बात नहीं है। ध्रुव, अब हमने एक बेसिक बात तो कर ली, पर अब सबसे इम्पोर्टेंट हम ये भी बात करेंगे टॉपर मतलब कोई बंदा कैसे बनता है। यहाँ पर ये सब नहीं है, स्टडी टेक्निक्स वगैरह। टॉपर का बेसिकली एक स्कूल में जब कोई बच्चा किसी बंदे को टॉपर बुलाता है तो उससे मतलब क्या है उस चीज़ का। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग हर्ट होते हैं या फिर बुरा मान लेते हैं या फिर अपने मन में दबाए रखते हैं बात कि हाँ टॉपर 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 सब लोग बोली जा रहे हैं। मतलब टॉपर एक बंदे को कैसे रहना चाहिए वो चीज़। ध्रुव, अब सबसे मुश्किल पार्ट आया है इस पॉडकास्ट का, वो ये है कि हम आपको कैसे कन्विंस करें, कन्विंस नहीं मतलब हम आपको रीजंस देना चाहते हैं कि आप इस पॉडकास्ट को सुने। मैं नहीं कह रहा सारे सुनो, 1-2 सुनो, अगर आपको अच्छे लगते हैं, इफ़ यू लाइक इट, तो आप सारे भी सुन सकते हैं जैसे जैसे हम अपलोड करते रहेंगे। तो मैं शुरू करूँ रीजन से या आप कर रहे हैं? आप करें, मैं बहुत बोल चुका हूँ, मैं बहुत बोल चुका हूँ, आप देखो मैं नहीं कह रहा आप लोग सुनो ये चीज़, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग सच्ची में इससे कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, कुछ माइंड लाइफ ओपनिंग, कुछ बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। बट एक चीज़ है कि ये चीज़ सबको पता है कि हर टीनेज के मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं वो जो किसी से शेयर नहीं करता, वो किसी को अपने मन की बात नहीं बोल पाता, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स भी क्यों ना हो, आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, चाहे बिल्कुल भाई बहन हो, कुछ भी हो, हिज और हर, या हाँ, पर ऐसी बहुत सारी हाँ, चीजें हम ये नहीं चाह रहे कि टॉपिक से रिलेटेड हाँ, बोलना चाहते हैं, हम ये नहीं awareness चाह रहे, फैलाना चाहते हम ये नहीं चाह रहे कि Yes. सॉरी हम ये नहीं चाह रहे कि आप इस टॉपिक कि आपको जी जो बातें हैं जो आप किसी से नहीं शेयर कर पा रहे हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक की प्राइवेसी होती है। बट ये भी एक हमारा वो रहेगा कि अगर हम आपको शायद ये बता पाएँ कि अगर वो बातें आप किसी को नहीं बता पा रहे, उसे आप कंटेन रख रहे हो, तो उसे भी आप कैसे डाइजेस्ट करें, डाइजेस्ट इन द सेंस उसे भी आप कैसे एक्सेप्ट करें। जैसे मेरे दिमाग में ऐसा बहुत बहुत ज़्यादा थॉट्स आते थे, जैसे कि मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले आते थे, मतलब अब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि यार मैं खुद क्यों इतना प्रोक्रेस्टिनेट कर करके सोच रहा हूँ कि मैं एक फेलियर हूँ,
दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे इन चीज़ों पे कि आप कैसे इन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि जैसे मैं हूँ, अगर मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं, लेट्स से आ नहीं रहे हैं, लेट्स से मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं, मेरी बनैन फिर से दिख रही है मैं कहाँ था, मेरे को भुला दिया तूने। हाँ, लेट्स से कि मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं कि आई एम अ फेलियर। अब ये मैं बात किसी से नहीं कर सकता, मैं अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं बोल सकता, मैं अपने फ्रेंड्स को तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि पहली बात हम सोचते हैं वो क्या सोचेंगे, ठीक है। भाई बहन अगर आपके हैं या नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है, तो आप शायद ही उनसे बात कर पाएँ। तो आप कैसे, अब ये मैं आपको अभी नई सोल्यूशन बताऊंगा, नहीं तो आप ये वीडियो देख के निकल जाओगे तो आप कैसे तो हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे इन थॉट्स को अपने अंदर ही रख के फिर भी अपनी मेंटल स्टेट को बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। ये थॉट्स आप अपने आप ख़त्म कैसे कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, क्या और कुछ बोलना है नहीं, कुछ नहीं, एंड में यही बोलना चाहेंगे कि हमारा एपिसोड नया जल्दी ही आएगा, और अगर आप लोगों को थोड़ा भी आइडिया है कि हम क्या बोलेंगे, या फिर अगर आइडिया है भी नहीं तब भी चलेगा, आप लोग फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होएगी, बहुत हेल्प होएगी इससे, और आप लोगों को भी शायद फ़ायदा हो, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो हाँ बिल्कुल या बट वही बात है कि आप पे भी डिपेंड करता है आप इसे कैसे परसीव कर रहे हो। ये भी, हाँ, ये भी ऐड किया जा सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव भी पॉसिबली हो सकता है, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ चेंज हो जाए कि आप कैसे चीज़ों को परसीव कर रहे हो। आप हर चीज़ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखने लग जाओ पॉसिबली, अगर मतलब ऐसी अगर आप बातें ध्यान में रखते हो तो जो भी बातें हो रही अगर आप उन्हें ध्यान में रखते हो तो पॉसिबली आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से जीने लग जाओ अपनी लाइफ की, पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब जस्ट लाइक मर्फीज लॉ, जो भी होना होगा होगा। हाँ एग्जैक्टली, इंटरस्टेलर। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया यू गॉट इट राइट। हाँ ठीक है ठीक है, अब ये मत दिखा कि तू बहुत इंग्लिश मूवीज देखता है। मैं ज़िंदगी में मैक्सिमम 10 इंग्लिश मूवीज देखी होंगी, उसमें से एक दो मेरे को याद है। उसमें एक इंटरस्टेलर है, एक हैरी पॉटर सीरीज़ है, और एक याद नहीं, चल छोड़। थॉमस एंड हिज ट्रेन नहीं देखी। अच्छा हाँ देखिए। कम ऑन अब हमारे पास कुछ है नहीं बोलने को तो या वो सब हम अगली एपिसोड में बोलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग आप लोगों के टाइम जोन में जो भी चल रहा है। होपफुली आप लोग सब इंडिया से ही हैं, क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे हैं अरे तो नहीं, बाहर भी बहुत इंडियन है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ एक और चीज़ है कि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, सच में कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, और बहुत एक रैंडम टॉक चल रही है, कुछ गलत कुछ भी अगर अभी हम बहुत हाँ पहले सॉरी अभी हम बहुत ही नूब हैं, बहुत ही ज़्यादा, हमको इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता, बट वी आर ट्राइंग टू डू व्हाट वी वांट टू डू। हम चाह रहे हैं आपसे कनेक्ट करना, और अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ 1 point फॉर द एफर्ट गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और बस और कुछ नहीं चाहिए। कमेंट करके बताओ अगर आप लोगों को किसी टॉपिक पे और हाँ बिल्कुल, टॉपिक्स आप जब मर्जी बताएं, हम उन्हें पक्का कंसिडर करेंगे, पक्का। अगर ना किया ना, ओके तो हम आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं, जो होगा कि वो आपको साथ तक बताएंगे। मुझे क्यों बताने This has to be a surprise। देख ध्रुव, अभी बता दिया इनको पसंद ना आए, इन्होंने तो चले जाना है निकल जाना ये देखो बीच में ऐसे अब हम हंसे हुसेंगे, क्योंकि ये भी सब लोग कहते हैं कि पॉडकास्ट है तो बहुत सीरियस होगा, सिर्फ टॉपिक बात करके चले जाएंगे, बट वी वांट दिस टू बी अ डिस्कशन, ताकि आप लोगों का भी मन लगा रहे। और हम लोग थोड़े हैं ही ऐसे, हम लोग बात भी ऐसे करते हैं। ऑफ कोर्स अब हम गाली तो दे नहीं सकते। कॉल मिस्टर रमेश, डील इज कैंसिल। या बिल्कुल भी कुछ ऑफिशियल नहीं है, सीरियस नहीं है। ओके सीरियस लेनी है हमारी बातें, पर वो वाली बातें जो हम सीरियसली बोलेंगे। या हाँ ठीक है ना। Just 2 teenagers. So this is a rap. Chatting up. 3, 2, 1. क्या है ये? Rap. Oh. Bye. Bye. Okay bye guys. जोड़े में हाथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले सायोनारा। सायोनारा का मतलब नहीं पता मेरे को।
वैसे तब Bye, तक के लिए Japanese बाय बाय, मेरे को और कुछ नहीं पता, बाय बाय। यार ये पिंपल